हाय गाइस, मेरा नाम है पूर्वी मालविया और मैं आईएनपीएस क्लासेस की एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने 2017 में अपने निमसेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था आईएनपीएस क्लासेस से एंड गॉट 117 रैंक, वेंट टू एमआईटी इलाहाबाद और एमसी कंप्लीट करके अब मेरा एमसी कंप्लीट हो गया है। नाउ आई हैव गॉट अ जॉब। तो जैसे कि मैंने प्रिपेयर किया आईएनपीएस क्लासेस से, वैसे ही मेरे साथ यहाँ पे एक और स्टूडेंट है अजय पांडे, जिन्होंने इस साल निमसेट का एग्जाम दिया है और इनकी बहुत अच्छी रैंक आई है, इन्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिला है, जिसके बारे में हमें ये खुद बताएंगे। तो लेट्स हैव अ चैट विद हिम एंड देखते हैं कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया और इतनी अच्छी रैंक कैसे आई। सो हाय अजय, Hi, कैसे हैं आप? I'm fine. What about you? आई एम ऑल्सो गुड। तो अजय, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप हमें अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपने क्या पढ़ाई करी है, कहाँ से पढ़ाई करी है? मैंने ग्रेजुएशन बीसीए में करा था फ्रॉम रामस्वरूप कॉलेज लखनऊ एंड 2018 में मैंने पास आउट करा था बीसीए। ओके, तो ये बताइए कि आपको आईएनपीएस के बारे में कैसे पता चला? मेरे कुछ सीनियर्स थे वहीं कॉलेज के ही जिन्होंने ये से एक्चुअली में कोचिंग करी थी एंड उनसे ही मैंने पूछा था अबाउट दिस एंट्रेंस एग्जाम, तो उन्होंने मुझे रेफर करी थी आईएनपीएस। ओके, तो जैसा कि कुछ हमारे व्यूअर्स जानते हैं, आपने ड्रॉप किया था 1 साल एंड उसके बाद फिर से 2019 में आपने दिया था, फिर से ड्रॉप करके आपने 2020 में इस साल फिर से दिया। ये चीज़ कैसे हुई एंड कैसे आपने वो मेंटेन किया अपनी रिदम? क्योंकि ड्रॉप करने के बाद थोड़ा ब्रेक हो जाता है पढ़ाई में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने 19 में भी पेपर दिया था, उसमें आई वाज इन त्रिची एट दैट टाइम बट फॉर सम रीजंस आई हैड टू ड्रॉप, और फिर से मैंने 20 में इस बार अपीयर करा। तो इट्स लाइक कि एक सर्टेन गैप के बाद काफ़ी चीज़ें मतलब वो फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इट्स लाइक कि बट यहाँ पे जो स्टार्टिंग से जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी जब मैंने ज्वाइन भी करी थी कोचिंग, तो मतलब मैथ्स ही एक मेन कंसर्न होता है इन दिस एग्जामिनेशन। तो उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी रहती थी क्योंकि एक सर्टेन एक गैप आ जाता है आफ्टर 12th जिसमें मैथ्स नहीं करी होती है। तो यहाँ पे आए तो चले कि 2 मंथ्स के आसपास तो पूरा बेसिक्स ही चल रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स पे वो फोकस करा। तो इवेंचुअली बाद में जाके ये हुआ कि जो चीज़ें बहुत ही टफ लगती थी देखने में या पढ़ने में, वो वैसी लगी नहीं। मतलब वो बेसिक्स इतना ज़्यादा फोकस करा था उस पे कि मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या जितनी भी थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गई थी। और प्लस मुझे एक चीज़ ये भी अच्छी लगती थी कि नॉट जस्ट बेसिक्स, और भी चीज़ें जो वो पढ़ाते थे वो थोड़ी बहुत इंटीग्रेटेड वे में थी कि यहाँ से वहाँ कनेक्टेड रहती थी इन अ वे। तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ईज़ियर रहता है। उसमें मतलब मग अप नहीं करनी होती तुम्हें हर एक चीज़ जो भी तुम नहीं देख रहे हो, तुम मतलब उसको पिछला पढ़े हुए से भी यू कैन रिलेट विद इट। राइट, राइट। तो आई कैन टोटली रिलेट टू दिस, क्योंकि खुद मैंने वहाँ से पढ़ाई करी है एंड आई नो हाउ सर टीचर्स। वो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड यहाँ का पढ़ा, थोड़ा वहाँ का पढ़ा एंड पूरी एक क्लियर पिक्चर दिमाग में बन जाती है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से बिल्ड होता है। तो अजय, टेल अस अबाउट योर स्ट्रैटेजी। किस तरीके से आपकी क्या डेली रूटीन होती थी? बिकॉज एज यू सेड कि मैथ्स में ज्यादा दिक्कत थी, तो आप कैसे मैथ्स पे क्या आप ज्यादा फोकस करते थे, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कैसे पढ़ते थे? अपनी स्ट्रैटेजी, अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी मेरी भी एज सच जैसे बाकी एस्पिरेंट्स की होती है कोई ऐसी थी नहीं। तो मतलब आई हैड टू डेवलप वन। तो फिर जब मैं कोचिंग आया तो यहीं के स्केड्यूल में ही वो स्ट्रैटेजी बाय डिफ़ॉल्ट ही बन गई क्योंकि यहाँ का रूटीन थोड़ा वैसा होता है। प्लस द वे टेस्ट्स आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़ाएगी उसके बाद उसका टेस्ट हो रहा है एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें यहीं पे हो रही थी। तो मुझे मतलब खुद से एक नई कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी पड़ी। वो यहाँ पे ही जो स्केड्यूल था उसी के अकॉर्डिंग ही मतलब आई फॉलोड दोस्त। तो टाइम मैनेजमेंट का भी आज सच इशू नहीं हुआ क्योंकि मेजोरिटी टाइम डे का यही देना ही होता था। तो आफ्टर तो दैट इट इज़ लाइक अप टू वन सेल्फ कि वो क्या एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एंड उसके लिए भी मटेरियल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड रहते थे कि अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा बुक्स लगानी है अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ बीइंग टॉट तो तुम वो सब ले जाओ, वो सब करो। मतलब
तो जब आपको किसी टॉपिक में, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई ऐसा चैलेंज आप फेस करते थे, तो आईएनबीएस क्लासेस से आपको किस तरीके की हेल्प मिलती थी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए? या फिर आउट ऑफ द सब्जेक्ट आल्सो अगर आपको कोई ऐसा आप चैलेंज फेस करते थे, तो सर या फिर आईएनबीएस क्लासेस आपको किस तरीके से हेल्प करती थी? यस, मतलब यहाँ पे एक चीज़ है कि लाग कर रहे हो तो सर नोज इट, उनको पहले ही पता चल जाएगा कि दीज आर द टॉपिक्स, या और भी चीज़ें हैं जस्ट नॉट एकेडमिक्स, कि अदर थिंग्स भी हैं जो कि यू आर लैगिंग इन इट। तो फिर वो खुद ही वो मतलब एक ऑब्जर्व काफ़ी करते हैं बच्चों को, भले ही वहाँ पे 150 बच्चे बैठे हों, 200 बच्चे बैठे हों, इट डजेंट मैटर, वो हर एक इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ पे लैग कर रहे हो तुम। तो वो पर्सनली भी बहुत बार बुलाते हैं कि दीज आर द थिंग्स यू आर लैगिंग इन, और हाउ यू कैन रिमूव इट। मतलब वो खुद से ही हुँ, चीज़ें एक्चुअली में बता देते हैं। मतलब हुँ, खुद से की स्ट्रगल कम हो जाती है, उससे बेसिकली ये होता है कि खुद जो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो उसको हुँ, हटाने की, तो ही हैज़ बेटर वेज़ उस हुँ। चीज़ के लिए, तो वो चीज़ एक अच्छी लगती है यहाँ पे। एक प्रॉपर गाइडेंस मतलब मिल जाती है जहाँ यस, भी अगर स्टूडेंट स्टक रहता है तो। यस। दैट्स अमेजिंग। तो अजय ये बताइए जैसा कि अभी इतना कोविड का पैंडेमिक का इतना ज़्यादा हर चीज़ में पैंडेमिक ने असर कर दिया। तो आई एम प्रीटी श्योर निमसेट की प्रिपरेशन में भी आपने कुछ ऐसा फेस किया होगा कि अब कोचिंग नहीं जाना है, घर पे बैठ के करना है प्रिपरेशन। तो आपका माइंड फ्रेम उस समय क्या था? किस तरीके से आप क्या थॉट्स आपके थे? एंड कोचिंग ने किस तरीके से पैंडेमिक के टाइम पे आपके रिदम को मेंटेन करा? टेल अस समथिंग अबाउट दैट। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उसके उसके कुछ टाइम बाद ही सर के ऑनलाइन लेक्चर्स आने लग गए थे। जो भी टॉपिक्स रह गई होंगी, या फिर से वापस से वही कोर्स, मतलब उन्होंने उस ड्यूरेशन में भी कम से कम 2 बार तो पूरा कोर्स ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू ही प्रोवाइड कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट वही जो टेस्ट्स हम लोग देते थे, उनके और ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब वेरिएशंस पे लाके भी वही सारे टॉपिक्स वाइज़ भी टेस्ट दे दिए, ईज़ी, मीडियम, हार्ड, जैसे भी लाइक तुम प्रिपेयर कर रहे हो बेस्ड ऑन दैट। और फिर मॉक टेस्ट भी होने लग गए थे आफ्टर, जैसे उन्होंने कोर्स फिर से एक और बार ख़त्म कर दिया ऑनलाइन। तो सारे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम थे उनके मतलब अलग-अलग पैटर्न के अलग-अलग मॉक्स भी हुए थे। इट्स लाइक कि वो रिदम ब्रेक नहीं हो पाई, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आ ही रहा था। ऐसा नहीं था कि एकदम ब्रेक आ गया कि सब कुछ बंद हो गया, लेक्चर्स भी नहीं हो रहे हैं। तो सब हुँ, कुछ वो मेंटेन्ड ही था। तो हुँ, वो चीज़ मतलब अच्छी थी काफ़ी, वो लगा नहीं कि कोचिंग एटमॉस्फेयर चला गया है, हुँ, बिकॉज़ ही वाज़ आल्सो देयर। ऐसा नहीं था कि हुँ, खाली मटेरियल्स ही आ रहे हैं, हुँ, ही वाज़ आल्सो देयर कि लाइक टू टेल स्टूडेंट्स कि नहीं, सिचुएशन ऐसी है तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन, और एक ही यही सॉल्यूशन ही है। हुँ। दैट्स अमेजिंग कि सर का पर्सनल इनपुट भी था एंड वो द बेस्ट पार्ट आई थिंक इज़ कि वो रिदम ब्रेक नहीं हुआ, स्टूडेंट्स को लगा नहीं कि अब कोचिंग नहीं जाना है, वो फिज़िकल क्लासरूम वाला फ़ील नहीं है, तो अब पढ़ाई बंद हो जाएगी। दैट्स अ गुड थिंग। सो अजय बहुत अच्छी इनकी रैंक आई है, कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन 72 रैंक एंड इनको एमआईटी इलाहाबाद एज़ अ कॉलेज इन्होंने चूज़ किया है, दैट्स प्रीटी अमेजिंग। तो अजय आपके पास कोई छोटी एडवाइस हो जो अभी न्यू एमसीए या निमसेट के एस्पिरेंट्स हैं जो अब प्रिपेयर करने जा रहे हैं इस फील्ड में, इस एग्जाम में जो घुसने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें अपने एक्सपीरियंस से? कुछ भी किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए या फिर सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट मैथ्स में आता है, कुछ अपने स्ट्रैटेजी से आप उनको कुछ एडवाइस करना चाहें कि इस चीज़ पे ध्यान दें या एनीथिंग व्हिच यू वांट टू कन्वे टू दीज़ न्यू एस्पिरेंट्स? लाइक मतलब एक मतलब यूनिवर्सल टिप तो कोई हो नहीं सकती, बिकॉज़ सबके अलग-अलग होते हैं वो प्रिपेयर करने के तरीके। बट इट्स जस्ट दैट कि अगर मैं भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख दूँ, तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, और जिनको मतलब एक्चुअली में लग रहा है कि दे हैव टू डू इट, दे फाइंड अ वे, मतलब जो उनके लिए बेस्ट सूटेबल होता है। तो इट्स हुँ, लाइक कि बस मतलब यही है कि टिप तो क्या ही होती है कि डिस्ट्रैक्शंस ही अवॉइड करने होते हैं मोस्टली जो भी हुँ, आ रहे होते हैं। बट एक ये चीज़ भी एक ऑप्टिमम लेवल तक, मतलब उनको ख़त्म नहीं करना है, ये ऑप्टिमाइज़ेशन। और वहाँ पे हुँ, मतलब उस चीज़ के लिए मुझे ये एटमॉस्फेयर आईएनपीएस में काफ़ी अच्छा लगा था, कि इट्स लाइक कि काफ़ी चीज़ें भी थी जो साथ में वो ऑप्टिमाइज़ हो गई थी। ऐसा नहीं था कि दे आर अफेक्टिंग योर एकेडमिक्स एंड ऑल, हुँ, बिकॉज़ वो सब चीज़ें मतलब सर की प्रेज़ेंस में थोड़ा बहुत
अफेक्ट करती हैं। और मुझे मतलब एक पर्सनली जो चीज़ है यहाँ पे अच्छी लगी थी वो यही था कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है बिटवीन लाइक कौन अच्छा है पढ़ाई में, कौन बुरा है या कौन कैसा है, उस पे कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। सर सब पे ही ध्यान रखते हैं बिकॉज स्टूडेंट सारे ही टाइप के आते हैं, दे मस्ट बी गुड इन हम्म। वन थिंग, कोई दूसरा किसी और चीज़ में है। इट्स लाइक कि ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है कि नहीं ये क्रीम है तो मैं इन्हीं पे हम्म। फोकस करूंगा, वो चीज़ नहीं है। तो जो लैग हम्म। भी करते हो किसी भी चीज़ में, ही इज देयर टू सपोर्ट यू। तो जस्ट नॉट एकेडमिक्स, मतलब ये सारे फैक्टर्स भी आई गेस दे वर्क। डेफिनेटली। या बिकॉज जो भी आप बातें बता रहे हैं, आई कैन से वन थिंग कि 3 साल पहले जब मैं थी तब भी यही सारी चीजें थी एंड वही सॉर्ट ऑफ लेगेसी अभी भी मेंटेन होती चली आ रही है एंड दैट्स व्हाई एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। सो थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड एज आई नो, क्योंकि आप उसी कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ से मैं निकली हूँ, एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पे मिलेगा उस कॉलेज में भी। So congratulations once again, and thank you guys for watching this interview. And I'm pretty sure आपको थोड़ी बहुत कुछ knowledge मिली होगी, कुछ points मिले होंगे जो आपको अपने preparation में help कर सके. So thank you. Bye bye.